छत्तीसगढ़ वह युवा प्रदेश जिसने हाल ही में अपने गठन के 25 साल पूरे किए हैं। यह रजत जयंती महोत्सव का समय है और इन 25 वर्षों में प्रदेश ने विकास के साथ साथ राजनीति के कई तीखे उतार चढ़ाव देखे हैं। इन 2.5 दशकों में अगर किसी एक पार्टी की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है तो वह है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। आज हम आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 25 साल के सफर की एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो उतार चढ़ाव, त्रासदी और पुनरुत्थान की एक अविश्वसनीय गाथा है। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उस राज्य के राजनीतिक इतिहास की रीढ़ है। हम विश्लेषण करेंगे कांग्रेस की ताकत, उसकी कमजोरी, उसके लिए त्रासदी बने मोड़ और भविष्य की उसकी नई रणनीति की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तो कांग्रेस स्वाभाविक रूप से सत्ता में आई। अजीत जोगी को राज्य के पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। उस समय मोतीलाल वोरा और बाद में चरणदास महंत जैसे दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष रहे। जोगी ने एक नए राज्य की प्रशासनिक नींव रखी, नई नीतियां बनाई और अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की। शुरुआत मजबूत थी, लेकिन इसी दौर में पार्टी के भीतर व्यक्तिवाद और गुटबाजी के बीज भी पड़े। जोगी समर्थक और विरोधी खेमे में विभाजन ने संगठन को भीतर से कमजोर करना शुरू कर दिया। इस आंतरिक कलह का परिणाम 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में सामने आया, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह ने सत्ता संभाली। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था जिसने राज्य में अगले पूरे दशक की राजनीतिक दिशा तय कर दी। इसके बाद शुरू हुआ डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा का 15 साल का निर्बाध शासन। इन 15 सालों तक कांग्रेस लगातार विपक्ष में रही और संगठन गंभीर नेतृत्व संकट से जूझता रहा। प्रदेश अध्यक्षों की कुर्सी पर डॉक्टर चरणदास महंत, धनेन्द्र साहू और नंद कुमार पटेल जैसे नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली, पर संगठन में स्थिरता नहीं आ सकी। पार्टी के भीतर अजीत जोगी का प्रभाव बना रहा, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं में वह एकजुटता नहीं बन पाई जो सत्ता में वापसी के लिए जरूरी थी। जनता के बीच कांग्रेस एक सशक्त वैकल्पिक सरकार की जगह कमजोर विपक्ष के रूप में देखी जाने लगी। यह दशक कांग्रेस के लिए संगठन को संभालने और जनता से जुड़ने की एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें पार्टी विफल होती नजर आई। कांग्रेस के इस मुश्किल सफर का सबसे काला अध्याय आया 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह कांग्रेस की नेतृत्व पंक्ति का सामूहिक बलिदान था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और कई प्रतिबद्ध कार्यकर्ता मारे गए। यह कांग्रेस के लिए एक ऐसा मोड़ था जिसने उसके संगठन की रीढ़ तोड़ दी। चुनाव के कुछ ही महीनों पहले हुई इस त्रासदी ने पार्टी को मानसिक, रणनीतिक और भावनात्मक रूप से शून्य कर दिया। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि अगर यह घटना नहीं होती तो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास शायद अलग होता। झीरम के इस गहरे घाव के साथ कांग्रेस 2013 का चुनाव लड़ी और भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। कांग्रेस फिर विपक्ष में रह गई। झीरम के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व का एक बड़ा शून्य था। 2014 में भूपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। यह वह क्षण था जब संगठन ने निचले स्तर से खुद को फिर से खड़ा करना शुरू किया। भूपेश बघेल ने किसानों, युवाओं और ग्रामीण वर्ग के मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक आक्रामक जनसंपर्क अभियान चलाया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने छत्तीसगढ़ी अस्मिता की रणनीति को हवा दी। इस रणनीति ने जनता से कांग्रेस का सीधा जुड़ाव बढ़ाया। इस अथक मेहनत का फल 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला। कांग्रेस ने 68 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और 15 साल बाद सत्ता में शानदार वापसी की। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल सामने आया, जिसमें किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर था। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के आधार को मजबूत किया। इनमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब जैसी योजनाएं प्रमुख रही। इस दौरान मोहन मरकाम ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि इस दौर में एक राजनीतिक असंतुलन भी पैदा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के बीच कथित सत्ता साझेदारी विवाद ने पार्टी की एकता पर सवाल खड़े किए। भाजपा ने
इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, नौकरियों और धर्मांतरण जैसे मामलों पर निशाना साधा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के भीतर के इस द्वंद्व और भाजपा के आक्रामक मुद्दों ने 2023 के परिणाम को प्रभावित किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें मिली और भाजपा 54 सीटों के साथ एक बार फिर सत्ता में लौट आई। 2023 की हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में है। दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस को अब संगठन और जनाधार दोनों स्तरों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य में भाजपा की नई सरकार सक्रिय है, जबकि कांग्रेस के नेताओं पर कई एजेंसी जांचों और राजनीतिक दबावों की तलवार लटक रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने फिर से जनसंपर्क अभियान और गांव-गांव कांग्रेस जैसी रणनीति अपनाने की शुरुआत की है। पार्टी अब झीरम की सीख और 2023 की हार दोनों को आत्ममंथन के तौर पर देख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का इस पर कहना है कि हमें जब मौका मिला हमने बेहतर सरकार चलाई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवधि में कांग्रेस को कुल 8 साल शासन का अवसर मिला। इन 8 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को मजबूत नींव दी। हमने किसानों के लिए कर्ज माफी, 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, युवाओं के लिए रोजगार और नक्सल क्षेत्र में विकास जैसे कदम उठाए। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि भूपेश बघेल ने निडरता से संगठन को पुनर्जीवित किया और 2018 की जीत उसी संघर्ष का परिणाम थी। वर्तमान में दीपक बैज युवा टीम के साथ संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प है कि अब भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज दोनों ही आदिवासी नेतृत्व पेश कर रहे हैं, जो आगामी 2028 के चुनाव में एक निर्णायक सामाजिक समीकरण साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इतिहास सत्ता के संघर्ष और पुनरुत्थान से भरा रहा है। झीरम घाटी की त्रासदी ने पार्टी की रीढ़ तोड़ी, लेकिन भूपेश बघेल के दौर ने यह साबित किया कि कांग्रेस अब भी जनभावनाओं से जुड़ सकती है। 2023 की पराजय ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर एक नई शुरुआत कर पाएगी। यह सवाल ही छत्तीसगढ़ की भावी राजनीति का केंद्र बिंदु है। यह था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 25 साल का लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को अपने संगठन में सबसे बड़ा बदलाव क्या करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।